प्रीति जिंटा ने एक बार फिर फेसबुक के जरिए अपने और नेस वाडिया के बीच चल रहे विवाद पर लिखा है। प्रीति के मुताबिक उन्होंने कभी भी नेस वाडिया से कुछ लिया नहीं, बल्कि उल्टे 5 करोड़ रुपए उन्हें दिए, जिसका सबूत बीसीसीआई के पास है। प्रीति ने लिखा है कि वो पिछले कुछ दिनों से इस केस के बारे में कुछ लोगों, दोस्तों और मीडिया से मिल रही प्रतिक्रियाओं से हैरान है। प्रीति ने उनका साथ देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। प्रीति ने यह भी लिखा कि यह मामला निजी नहीं है और वो 6 साल पहले नेस से अलग हो चुकी है। यही नहीं, प्रीति ने यह भी लिखा कि उन्होंने नेस की कंपनी गो एयर का विज्ञापन मुफ्त में किया और तो और केबीसी में कमाए रुपए भी उन्होंने वाडिया चिल्ड्रन अस्पताल को दान में दे दिए। प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। प्रीति ने आईपीएल सीटों पर झगड़े से लेकर नेस वाडिया की मां के अपमान की बात को भी गलत बताया है। नेस वाडिया ने उन पर आरोप लगाया था कि आईपीएल के हर मैच में प्रीति जिंटा सारी सीटों पर कब्जा कर लेती थी और उनकी मां के साथ भी गलत बर्ताव किया गया था। प्रीति ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात सामने आते हैं कि आपको हर रास्ते में मुश्किलें ही मिलती हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं भावनाओं का उतार चढ़ाव महसूस कर रही हूं। इस हालात में कुछ और लोगों, दोस्तों और मीडिया की प्रतिक्रियाएं देखकर हैरान हूं। अफसोस है कि भारत में महिला और पुरुष की बराबरी की बात दूर की कौड़ी है और लोगों की चिंता इस बात की होती है कि लोग क्या कहेंगे। भले ही हकीकत और तथ्य कुछ और कह रहे हैं, मैं उन लोगों की तारीफ करती हूं जो मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया देखकर मैं सन्न हूं। मेरे एफआईआर में सारी बातें साफ हैं, इसके बावजूद इसकी विवेचना कमाल की है और इसे लेकर जमकर कयासबाजी भी हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या कर दिया था, या ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद क्या था, वगैरह वगैरह। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं तथ्यों को सीधे तौर पर आपके सामने रखूं। मैं एक निजी मामले को पुलिस में लेकर क्यों गई? निजी मामला? सच में मैं ये बता दूं कि हमारा रिश्ता 2009 में ही खत्म हो गया था और तब जो कुछ हुआ उसे लेकर तो मैं पुलिस में नहीं गई, लेकिन अब हमारे अलगाव को 6 साल हो चुके हैं, इसलिए ये एक निजी मामला नहीं है। क्या ये पैसे के लिए किया गया? आईपीएल शुरू से ही मेरा प्रोजेक्ट है और ये बता दूं कि आईपीएल नीलामी के दौरान न सिर्फ मैंने अपना पैसा 5 करोड़ रुपए लगाया, बल्कि नेस के लिए भी लगाया 5 करोड़। बीसीसीआई के पास मेरा फाइनेंशियल कमिटमेंट प्रूफ के तौर पर है। ईमानदारी से कहूं तो उसने 2 महीने बाद मेरे पैसे लौटा दिए थे बिना किसी प्रीमियम के। इसलिए पैसे वाली थ्योरी को खत्म कीजिए। मैंने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं ली, क्योंकि मैं जो हूँ अपने बूते पर हूँ और दूसरों की दौलत से प्रभावित नहीं होती। इस बात का मुझे गर्व है। इसकी बजाय मैं अपनी क्षमता के मुताबिक उसकी मदद की है। मैंने गो एयर का विज्ञापन मुफ्त में किया था और टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में मैंने जो रकम हासिल की थी, मैंने वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल को दान कर दी थी। अगर दौलत मेरी जिंदगी का मकसद होती तो मैं शानदार अमरोही की वसीयत को क्यों ठुकराती? वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानते थे। उनकी दौलत करोड़ों में थी। क्या ये सब लोकप्रियता के लिए था? कोई भी ऐसी सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहेगा, क्योंकि ये गर्व से ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात है, खासकर उनके लिए जो स्वाभिमानी है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में 1998 से हूँ और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से लेकर बहादुरी तक का सम्मान मैंने हासिल किया। इसलिए ज़रा रुकिए, मुझे लोकप्रियता की, खासकर सस्ती लोकप्रियता की चाह नहीं है। अब आइए आपको सुनाते हैं प्रीति का अगला बयान। मेरा अचानक अमेरिका चला जाना, मुझे काम के सिलसिले में अमेरिका जाना था जो पहले से तय था। आखिरकार मैं एक पेशेवर शख्स हूँ और काम को बीच में नहीं छोड़ सकती। जितनी जल्दी हो सका मैं भारत लौट आई, क्योंकि पुलिस को आगे की जांच के लिए मेरी ज़रूरत थी। सीटों का झगड़ा? सच में वहाँ 50 सीटें और एक वीआईपी एयर कंडीशन बॉक्स 35 सीटों वाला थे। इसके बावजूद मेरे और मेरे दोस्तों का 6 सीटों पर बैठना कोई मुद्दा हो सकता है? पूरे आईपीएल के दौरान मैंने अपनी ज़्यादातर सीटें खिलाड़ियों के परिवारों को दे दी थी। इसलिए सीटों को लेकर झगड़े की बात बिल्कुल गलत है और किसी की माँ की तौहीन करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन अपने संस्कार नहीं। मैंने एफआईआर दर्ज क्यों कराई? क्योंकि पिछले कई सालों से कई बार चेतावनी देने के बाद मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसमें अहम बात यह है कि शारीरिक हिंसा और आक्रामक रवैया किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब आदमी हो या औरत, मशहूर शख्सियत हो या आम शख्स। जलन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लोग आगे बढ़ते हैं और मैंने भी यही किया। मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि गाड़ी में आगे देखने के लिए बड़ा शीशा होता है और पीछे देखने के लिए छोटा। अंडरवर्ल्ड डॉन, मैं खुद इस बात से अनजान हूँ और हैरान भी, और दूसरों की तरह मैं भी सिर्फ अनुमान ही लगा रही हूँ। गर्व, कद, वर्ग और लिंग की असमानता के खिलाफ लड़ना सही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता और ये चीज़ें आपको भीड़ में आपका सिर ऊंचा रखती हैं। खुद के लिए लड़ो। अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो ये उम्मीद न रखिए कि दुनिया आपके लिए खड़ी होगी। मुझसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता।
निशात शम्सी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े। निशात, खुलकर अपने दिल की बात कही है फेसबुक में यहां प्रीति जिंटा ने। बिल्कुल पंकज, देखिए हाल के दिनों में इस पूरे मामले के आने के बाद लगातार प्रीति जिंटा की इस शिकायत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उन्होंने या तो इसे पब्लिसिटी के लिए किया है या फिर वो निजी तौर पर नेस से किसी बात को लेकर बदला लेने जाती हैं। उन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने एक एक करके उन तमाम पहलुओं पर अपना पक्ष रखा है कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और क्यों वो इस पूरे मामले को आगे इस तरह से पुलिस थाने तक लेकर गई और किस तरह से वो इसे पूरी मजबूती से आगे लड़ना चाहती है। मतलब साफ है कि उन्होंने कैमरे के सामने तो नहीं लेकिन सीधे तौर पर फेसबुक पर ये तमाम बातें लिखी हैं जिसमें उन्होंने अपना जो पक्ष है वो खुलकर सामने लिखा है। पंकज, शारीरिक हिंसा और आक्रामक रवैया किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, यानी यहां पर भी उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि जिस तरह से नेस पे जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसके बारे में यहां जिक्र किया गया है। बिल्कुल पंकज, देखिए अपने बयान में भी उन्होंने पुलिस थाने में ये जरूर कहा है कि ये मामला कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बातें ऐसी हुई है लेकिन कभी उन्होंने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त से बाहर था, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई और उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मतलब साफ है कि यही बात उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर भी लिखी है कि वो इसे बर्दाश्त करती आ रही थी और जब मामला हद से ज्यादा हो चुका था तब उन्होंने शिकायत कराई है। मतलब ये पिछले कई सालों से ये इस तरह से जो चीजें थी वो चल रही थी, लेकिन चूंकि वो रिलेशन में थे शायद यही वजह थी कि वो इसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब उनका दोनों अलग हुए और उसके बाद भी नेस का जो रवैया है उनके खिलाफ नहीं बदला, तब जाकर उन्होंने हार कर ये शिकायत पुलिस स्टेशन में की है। पंकज, बिल्कुल, और नेस की तरफ से जो बात आई थी, जो पैसों को लेकर विवाद था, जो सीटों को लेकर झगड़ा था और जो नेस की मां के साथ बर्ताव था प्रीति जिंटा का, जो वो आरोप थे उनको भी सिरे से उन्होंने नकारा है यहां पर। बिल्कुल पंकज, देखिए नेस की तरफ से अभी तक खुलकर सीटों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। नेस की तरफ से कुछ गवाह सामने जरूर आए हैं मीडिया में जिन्होंने इस बात को रखा है कि नेस और उनके बीच जो झगड़ा हुआ वो पूरे सीटों के विवाद को लेकर था। चूंकि मॉरिन वाडी जो नेस की मां थी वो उस दिन वहां मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसकी प्रीति ने उन्हें अहमियत नहीं दी और उसके बाद नेस थोड़ा गुस्सा हो गए थे। लेकिन इस बात को सिरे से नकारा है उन्होंने। साफ तौर से कहा है कि वहां पर उतनी जगह थी जितनी नेस को चाहिए होती है और कुल 6 लोग उनके साथ थे जो वहां पर मौजूद थे और दूसरे लोग थे जो जिनका बयान भी पुलिस दर्ज कर चुकी है। उन तमाम लोगों ने नेस की बात को गलत ठहराया और अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रीति ने अपनी तरफ से रखा है उसके बाद साफ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक नेस से पूछताछ नहीं हो पाई है, उसके जब पुलिस उनसे पूछताछ कर लेगी उसके बाद ये मामला पूरी तरह से साफ हो पाएगा। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, निशात शम्सी।